ये हम आज बनाने जा रहे हैं लंगोटी। लंगोटी के लिए हमने ले रखा है कपड़ा चौड़ाई में 13 इंच और लंबाई में भी 13 इंच, यानी कि कपड़े की लंबाई और चौड़ाई बराबर है। जैसे ये थोड़ा सा बड़ा है ना एक तरफ से, इसको हम लोग निकाल देंगे। तो 13 बाई 13 ही हमें लेना है। इसको हम लोग तिकोन कर लेते हैं। जो हमारा एक्स्ट्रा होगा उसको हम लोग निकाल करके हटा देंगे। इक्वल करना ना हम दोनों साइड को भी रहेगा, है ना। थोड़ा सा एक्स्ट्रा तो इसको हम लोग यहाँ से कट करके ये हमारा 13 इंच का हो गया और ये वाला किनारा है 13 इंच का। ठीक, अब हम लोग इसको हम लोग इस पर निशान लगा लेते हैं कि सिलाई हमें कहाँ कहाँ करनी है। अभी रुकिए, इसको हमने क्या बताया था, यहाँ से 1 सेंटीमीटर इधर से और 1 सेंटीमीटर इधर से। यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा ना, ये 2 और 3 के बीच में 1 सेंटीमीटर है, तो इसको हमने यहाँ से ले लिया। और यहाँ से हमने 1.5 इंच, यानी कि 1.5 इंच इधर से और 1.5 इंच, ये 1.5 इंच हमारा यहाँ है, यानी कि यहाँ से इसको हमने सीधी सीधी लाइन खींच लेनी है। इधर भी खींच लेंगे और इधर भी। ठीक है, ऐसे कटिंग करवाया था। अब इसके बाद हम लोग इसकी सिलाई करते हैं। इस कॉर्नर को हमने लिया। अगर आपके पास पैर वाली मशीन है तो इसको लॉक करने का ये तरीका है। हमने यहाँ से चलाया, आधा इंच पीछे आएंगे, फिर इसको रोकेंगे, उठा करके कपड़े को पीछे आगे खींचे, पीछे चलेगा, फिर से हमने इसको दोबारा चलाया, फिर से हम लोग इसको बैक आएंगे। ये हमारा एकदम लॉक हो गया। इसके बाद हम लोग सिलते हुए दिख रहा, हमारे 1.5 इंच पे आगे इसको हम लोग रोक देंगे। रोकने के बाद हमने फिर मशीन को पीछे करेंगे, फिर आगे आएंगे, फिर पीछे जाएंगे, आगे हम लोग 1.5 इंच। अब इधर से हमको इधर फिर 1.5 इंच पे आएंगे, इस 1.5 इंच पे देखो। फिर इसको हम लोग लॉक किया, 2-3 बार चला देंगे तो हमारा लॉक हो गया। चलाते समय में ध्यान रखना, इसको हल्का सा उठाएंगे तो हमारा अप डाउन आराम से हो जाएगा। हम लोग लास्ट में आने के बाद फिर से इसी तरीके से लॉक करेंगे। इसको उठा करके पीछे की साइड आएंगे और इसको ठीक है ना। ये सादा लंगोटी है। अब इसको हम लोग ने, ये हमारे पास खुला भाग है, इसको हम लोग ने निकाल लेना भाग। इसको निकालने के लिए हमने ऐसे डालते होंगे और ये कोन पकड़ा, उसको बाहर कर दिया। दूसरी साइड भी हमने ऐसे ही करना है, ऐसे अंदर की तरफ जाना है और इस कोन को पकड़ना है, लंगोटी को पलट देना है। हो गया। अब यहाँ पे हमारा ये कोन अच्छे से नहीं आया ना, तो इसको हम लोगों ने कैंची में इस तरीके से डालेंगे। निकल गया कोन हमारा इधर। ठीक इसी तरीके
से इस साइड में हमें डालना है। समझ में आ रहा है ना सबको? यस। स्पून को भी मैं बाहर, अब आप देखोगे सिलाई भी अच्छे से है। अब ये 1.5 इंच का जो भाग हमने खोल रखा है, अब यहाँ पे देखोगे आप, एक साइड से ये सिलाई का भाग दिख रहा है, इतना फोल्ड हुआ है, और सेम उसी तरीके से दूसरा भी सिलाई का भाग हमने इस तरीके से फोल्ड किया। अभी हमारे एकदम कोन बन गया ना अच्छे से। सेम ऐसे ही हमें इधर भी करना है। एक भाग को पहले खोलना है, इधर की तरफ फोल्ड करना है, फिर दूसरे वाले भाग को इधर से खोलना है। अब आपने ये चीज़ें कर लिया तो ये आपका यहाँ से ऐसे। ठीक है। अब हम लोग इसको सिलने से पहले इसकी छोटी सी नॉब बनाएंगे ना। नॉब बनाने के लिए लंबाई लेंगे 3 इंच और चौड़ाई लेंगे 1.5 इंच। इसको यहाँ से करके हम इसे कटिंग कर लेंगे। इसको हमने सिलने का तरीका बताया था कैसे सिलना है। इसको पहले हमने इस तरीके से बीचों बीच फोल्ड करना है, फोल्ड करके एक निशान लगाना है, दिख रहा। अब इसको हमने इधर से इस पे आधा रखना है और इधर से भी आधा रखना है। रखने के बाद फिर बीच से हमने इसको फोल्ड कर देना है। बराबर से फोल्ड हो गया ना हमारा। अब इस पे हम लोग ने मशीन चलाई। ये हम आपको सिखाने के लिए वाइट कलर का धागा लगा रखा है, वरना जिस कलर का कपड़ा होता है उसी कलर का हमें धागा यूज करना होता है। बन गई नॉब। इसको हम लोग इस तरीके से निकालते हैं। इसको साइड में रख लेते हैं। अब हमने क्या करना है, ये लंगोटी का जो किनारा है यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। इसको चाहे तो हम लोग प्रेस करके भी फिट कर सकते हैं, पर हमने प्रेस नहीं करना है। नाखून की सहायता से इसको सीधा करते हैं। अब यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद एकदम हमें किनारे पे चलाना है अच्छे से, करीब। इसको हम लोग ने किनारे से सिलना चाहिए। यहाँ पे आने से पहले फिर से एक बार इसको हम लोग सही कर लेंगे ताकि जो हमारा पॉइंट बैठे बराबर है। दोनों बराबर दिख रहे हैं, वैसे ही बाहर। इसको सिलने से पहले हम लोगों ने ये जो नॉब ले रखा है इसको डबल करेंगे, और डबल करने के बाद इसका आधा इंच, यानी कि आधा इंच भाग जो रहेगा इसको हम लोगों ने अंदर फंसा दें। यहाँ पे इस तरीके से अंदर डाल दें, और फिर इसके ऊपर हम लोगों ने इसको, और इस मशीन को चलाते हुए हमें चलेगा। आगे इसको हमें दोबारा लॉक करना है, क्योंकि यहाँ पे खुलने का डर रहेगा ना, तो इसलिए हमें उसको डबल टाके चलेंगे। कुछ दूर यहाँ आएंगे, कुछ दूर यहाँ। अब हमने यहाँ से इसको हमने जहाँ से मशीन चला रहे थे वहाँ से हम चलेंगे। एक डिज़ाइन जैसा बन जाता है। लतिका खुला कि नहीं? अभी खुल गया सारा। खुल के मुझे दिखाइए फटाफट, क्योंकि कॉर्नर होता है तो हम लोग उसको पलट के ले आएंगे लॉक करने में। हाथ में आना बहुत मुश्किल है।
हमारी लंगोटी बन करके तैयार है। कैसी लग रही है? ठीक है। अब आपका ये 1 से 2 महीने का बच्चा आराम से पहन सकते हैं। लंगोटी हम लोग 5 प्रकार से बना रहे हैं। ठीक है, ये हमने एक लंगोटी तो पूरी बन चुकी है बड़ी साइज़ की, जो हमारा बच्चा पहने के ऊपर। ये हमारे एक छोटा छोटा पैटर्न तैयार हो जाएगा कि हम लोग उसको एक ही लंगोटी में जैसे हमने कटिंग कर रखा उसको किस तरीके से सिल सकते हैं। तो 1 2 3 4 अलग अलग तरीके से सिल सकते हैं। तो इसको हम लोग बना रहे हैं लेस वाला। इसको हम लोग पहले हमने सिल करके रखते हैं, इसको हम लोग पलट देंगे। जैसे बड़े बड़े लंगोटी को फोल्ड किए थे ना, पलट दिए थे, वैसे इसको हम लोगों ने निकाल करके सीधा कर लेना है। और ये पाइपिंग वाला है। पाइपिंग वाले को हम लोग चाहे तो इस तरीके से फोल्ड कर पलट करके बना सकते हैं और सिंगल भी बना सकते हैं। तो इसलिए हमने इसको एक टाँका लगा दिया। अगर हम सिंगल बनाएंगे तो भी, ताकि कपड़ा हिलेगा नहीं। और अगर ऐसे सोचेंगे तो कपड़े हिलते रहेंगे तो हमारा पाइपिंग अच्छे से बैठेगा। तो हम लोग इसको पलट लेते हैं। 10-15 इंच की बना लेंगे ताकि हम कट कर करके अपनी हर एक लंगोटी में लगाते रहेंगे। इस तरीके से हमने ये हमने लेस ले लिया है। इसको हम लोग सेम कलर का भी ले सकते हैं और अलग कलर का भी ले सकते हैं। तो हमको इसी सेम कलर का मिल गया तो हमने यही ले लिया। हमने इसको कर लिया है और एक लंगोटी हमने ये पलट करके रख लिया है। ये पलट देना, इसमें हम लेस वाली बनाएंगे। इसके लिए अब हम लोग नाप लेते हैं, क्योंकि वो हमारा बड़ा पैटर्न था तो हमने उसमें 3 इंच की ले रखा और इसमें हम लोगों ने लेनी है सिर्फ 2 इंच की। 2 इंच को हम लोगों ने इस तरीके से फोल्ड करने हैं। और हम एक साथ भी कर सकते हैं और इसको यहाँ पे लगा करके इसका नॉब को टाँका लगा देंगे, ताकि इसके लिए हमें बार बार खोलना है, क्योंकि इसके ऊपर लेस लग जानी है। दिख रहा है? अब हमने इस पर लेस चढ़ा देते हैं। वैसे जिस कलर का हमारी लेस है, कपड़ा भी हमारा धागा भी हमें इसी कलर का यूज करना है। पर हम आप लोगों को सिखा रहे इसलिए हमने सिर्फ सफ़ेद धागा यूज किया, ताकि दिखाई दे सके। अब हमने ऐसे नहीं लगा देना कि हमने किनारे ऐसे छोड़ दिया तो हमारा क्या होगा, कचड़ा दिखाई देगा। इस सबसे पहले इसको हमने अच्छे से फोल्ड करना है। कचड़े को हमें अंदर करना है। कचड़ा अंदर हो गया हमारा और यहाँ पे हमें इसको अच्छे से रखना है और किनारे से हमें सिलते हुए आना है। आप लोग जब काम करिएगा तो जिस कलर का कपड़ा होगा और जिस कलर की लेस होगी उसी कलर का आप लोगों ने यूज करना है। इसको हमने फिर से लॉक कर दिया। अब ये लेस जो हमारी ऐसे ये लहरिया जैसे ना, एक लेयर ऐसे ऐसे ना, तो इसको हम लोगों ने लेस को नहीं हिलाना है। लेस को हम लोगों ने सीधा सीधा रखना है। दिख रहा है? और मशीन को हमें सीधा ही चलाना है। और ये ध्यान रखिएगा कि जब बच्चे का कपड़ा है तो हमें लेस हमेशा कॉटन ही यूज करनी है। इसको हमने ये नहाने के बाद इसको हम लोग रुकेंगे, सुई की नोक को नीचे करेंगे, तब फिर इधर से हमने घूमना है। ऐसा नहीं कि नोक हमेशा नीचे करने के बाद ही आप लोग घूमेगा। ये तो कपड़ा इधर उधर सरक है। इस तरीके से हमें लेस लगाना है। जितना हमारा कपड़ा है उससे हमने आगे कट करना है। जैसे शुरुआत किया था वैसे हमने वापस भी आना है। देखा, इसको हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया।
पक्की लेस अच्छी दिख रही है। अब जब बच्चा पहनेगा तो ये हमारी लेस सुंदर सी दिखेगी ना, थोड़ी सी लंगोटी हमारी ऐसी बनेगी। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें नॉक लगा देंगे छोटी छोटी। ये बच्चा ताकि हम लोग बांधेंगे तो लेस इस तरीके, लेस के साथ जैसे कॉटन की होगी तो इस तरीके से उसको चुभने नहीं, इस तरीके से हम लोग लंगोटी बना रहे हैं। ये हम लोग पाइपिंग यहाँ से हमने 2 पॉइंट आगे लगाया, इसमें आगे डोरी बना रहे हैं। सिलने का तरीका वही जहाँ से हमारी सिलाई हुई है, और ये सीधा सीधा कपड़ा है तो इसलिए हम लोग उसको खींचेंगे नहीं। यहाँ से यहाँ पे लास्ट में आने से पहले हमने बताया था ना, पहले हम लोग डोरी को भी बीच में लॉक कर देंगे। तो ये हमारी 1.5 से 3 इंच की हमारी डोरी होगी, इसको हमने फोल्ड कर दिया और हमने इसको आधा इंच ऊपर रखना है। इसको हम लोगों ने इस तरीके से नहीं रखना है, हम लोगों को कैसे रखना है, ये इस तरीके से रखना है क्योंकि इस पर हमारी सिलाई है ना, समझ में आया। और इसके ऊपर से हमने डोरी को यहाँ से ऐसे करते हुए समझ तो आएगा ना कि हमारा कॉर्नर कहाँ पे आ रहा है, ये दिख रहा है। इसके बाद हमने फिर इसको पाइपिंग को ऐसे करना है, हम इधर से इधर पाइपिंग को हमने खींचा भी नहीं है। ठीक है, इसको पलटा तो ये हमारी पाइपिंग इस तरीके से देख रही है, ये ऊपर आ गया। इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे पाइपिंग लगाने के लिए, अब हमारे पास इतना निकला है ना कपड़ा, उसको तो हमें साफ़ सुथरे से काम करना है। तो हमारी जितनी भी लंगोटी का किनारा है उससे हमने ऊपर में इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसको हम लोगों ने आधा फोल्ड करना है। दिख रहा है, नीचे की साइड में हमने इतना फोल्ड करना। फोल्ड करने के बाद इसको हम लोग एक बार और फोल्ड करते हैं, इस तरीके से हमारी पाइपिंग तैयार हो गई। दिख रहा, अब हमने इसको मशीन पे फिर से हम लोग को लॉक करना होता है आगे पीछे करके हमारी पाइपिंग। इसको फिर से हमने यहाँ पे एक बार फोल्ड करना है, फिर डबल करना है, दिखाया था ना भी सेम वैसे ही हमने पाइपिंग को। ये वाला भाग इधर की तरफ ज़्यादा होगा, इधर की तरफ जितनी हमें ज़रूरत होगी पाइपिंग की उतनी हम करते हैं। इस तरीके से आ रही पाइपिंग, इस तरीके से हम लोग पाइपिंग लगाते हैं। हम लोग लास्ट तक करेंगे, पीछे की तरफ हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते हैं और आगे की तरफ हमारे फिनिशिंग है। तो हमारे यहाँ पे पॉइंट है ना, तो पॉइंट पे हम लोगों ने इस तरीके से थोड़ा सा बना इधर आने हैं। वैसे ही आना है जैसे मैंने जितनी हमें पैटर्न की जरूरत है उतनी ही हमने सामने की तरफ रखना है, ज़्यादा नहीं रखना। लास्ट में फिर से हमारे ये एक्स्ट्रा हो रहे हैं, इसको हम लोग ने कट कर देना है। सिर्फ 2 पॉइंट या आधे इंच हम लोग रख सकते हैं। इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, फिर हम इसको
समझ में? इसमें हम लोग यहाँ पे नॉक डाल सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा पाइपें लगने से कम होता है, इसमें खिंचाव कम होता है। और वैसे पहनाना चाहें तो वैसे अंदर की तरफ हमारा इस तरीके से है। आप इसको और अच्छा करना चाहते हो तो इसमें आप तुरपाई मार सकते हैं। तुरपाई मार देंगे तो बहुत साफ सुथरा हो जाएगा। और इस तरीके से हम लोग बच्चे को पहना सकते हैं। ठीक है ना? ये हो गई हमारी पाइपिंग वाली लंगोटी। अच्छी लग रही है? अब इसके बाद हम लोग इसमें हम लोग पाइपिंग को बनाएंगे, प्लेट तो फ्रील वाला। तो उसके लिए हमें पाइपिंग पे जैसे काटा था वैसे हमने और पट्टी लेनी, डबल रखेंगे। वो जब आपको एक डबल वाली बताए ना इसमें फ्रील लगेगी, उसमें पीको करके बताएंगे। ये तो आपको नॉर्मल आप कपड़े को लोगे। पीको के लिए मशीन अलग आती होगी ना, किसी से हो जाएगा? आप इससे भी कर सकते हो। इसको हमने लिया, यहाँ से हमें आधा इंच से कम 2 पॉइंट हमें अंदर लेना है और यहाँ पे आके में रुकना है। फिर उतनी ही दूरी पे हमें 2 पॉइंट अंदर लेना है। दिख रही फ्रेंड? इस तरीके से ही आप लोगों को प्लेट बिठानी है। इस तरीके से करके हमें पूरा एक बारगी में फ्रिल तैयार कर लेना है। और जब हमारी फ्रिल तैयार हो जाएगी तो हम लोग को लगाना है। अब हम लोग फ्रिल वाली बना रहे हैं तो इसका हमने एक निशान लगा लिया ना। ये हमारे बीच का भाग दिख रहा। अब हमने ये फ्रिल जो बना के रख लिया है, ये फ्रिल बन के तैयार है। इसको हमने इधर से नहीं सिलना है, हम लोग को इधर की तरफ से, यानी कि ये अंदर का भाग है ना, इसको यहाँ कॉर्नर से शुरू करेंगे और दूसरे कॉर्नर तक लेकर आएंगे। पहले हम लोग एक रफ कर लेंगे ताकि इस पर टच हो जाए। सुई को रोकेंगे, फिर इसको हमने इस तरीके से बनाना है। कपड़ा सीधा हो गया, फिर इसको हमने इधर से इधर से फोल्ड करना है इसी के ऊपर। आ रहा ना बराबर से? जैसे इसके पहले वाले लंगोटी में हमने सिला था, यहाँ पे हम लोग ने बड़ी लंगोटी में 1.5 इंच छोड़ा था ना पलटने के लिए। इसी तरीके से इसमें हम लोग 1 से 1.5 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर हम लोग छोड़ देंगे ताकि अभी हमें इसे पलटना है। फिर यहाँ से हम लोगों ने इस साइड पे चलना है, सेम वही काम। और इसको अंदर की तरफ करके हम लोग को ये कॉर्नर बताना है। यहाँ पे हमारा खुला है, इसको हम लोग पलट लेंगे। किसी भी चीज़ की सहायता से हम लोग पलट लेंगे। दिख रही इसकी नाव? ये फिर इस तरीके से बन के तैयार है। और हमारा इधर से भी बन के तैयार। ये हमारा एक तरफ तो सिला था, इस पर सिलाइयाँ लगी हुई हैं। दूसरे वाले को हम लोग कोन बनाना होता है इस तरीके से, और दूसरी तरफ से भी इस तरीके से। अब हम लोग का यहाँ पे पॉइंट बनेगा। इन कपड़ों को अंदर करके ये हमारा कॉर्नर आ जाएगा। समझ में आ रहा? अब इसके बाद हम लोग इसमें भी नॉक लगा लेंगे। आप चाहो तो एक पिन लगा के इसको सेट कर सकते हो।
यहाँ से हम लोगों ने सिलाई चला। जैसे सारी लंगोटी में कॉर्नर से चलाएंगे। आपकी फ्रिल वाली भी लंगोटी बन करके तैयार है। ये आपकी पाइपिंग वाली होगी, ये फ्रिल वाली होगी। कैसी लग रही है? सही है। इसमें आप लोगों को नॉक लगाना है, पत्थर वाला डोरी बना करके लगाना है, क्योंकि ये बांधने के लिए ज़रूरी है। बड़ी लंगोटी में जो शादी होती है उसमें होता है, इसमें नहीं निकलेगा। इसमें फ्रिल लगे डिज़ाइन है तो इसमें चलेगा। आया समझ में? और ये आपकी लास्ट ये होगी लेस वाली। अब आपके पास एक बची है पाइपिंग के द्वारा जो बनी, डबल फ्रिल वाली जो है वो।